नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक घटना चर्चा में है और ये घटना है गाज़ियाबाद के एक निवासी हरीश राणा की। और 12 साल पहले, लगभग 12 साल पहले हरीश राणा चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई करने गए थे। वहाँ चौथी मंजिल से गिर गए, सर पर चोट लगी और हर जगह इलाज हुआ, चंडीगढ़ में भी हुआ, बाद में एम्स में भी हुआ। और लेकिन इतने व्यापक स्तर पर चिकित्सा संपन्न होने के, चिकित्सा की सुविधाएं मिलने के बावजूद हरीश राणा कोमा से बाहर नहीं आ पाए। और गत 12 वर्षों से, जब से वो गिरे, जब से कोमा में आए, तब से माँ बाप जो हैं वो लगातार निरंतर अपने उस कोमा में आए हुए मूर्छित बेटे का इलाज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब इतनी प्रतीक्षा करने के बाद जब माँ बाप को भी ये लगा कि ये प्रतीक्षा, ये सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे लिए तो दुखद है ही ये परिस्थिति, ये जो लम्हे जो हमने बिताए हैं ये हमारे लिए तो पीड़ादायी हैं ही, लेकिन उसके लिए भी पीड़ादायी हैं जो कोमा की स्थिति में पड़ा हुआ है। और डॉक्टरों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इसका कोई उपचार संभव नहीं है। ये कोई प्राकृतिक चमत्कार हो तो अलग बात है, वरना ये दोबारा जीवन में, सक्रिय जीवन में नहीं लौट सकता। अब उसके बाद स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि माँ बाप अदालत में गए। माँ बाप के लिए बड़ा संकट था कि हम किस तरह से ये मांगें अदालत से कि ये जो बच्चा है इसको स्वाभाविक रूप से अगर मृत्यु इसको मिलती है तो उसको इच्छा मृत्यु के अंतर्गत उसको इस बात की अनुमति दे दी जाए। माँ बाप इस अनुमति के बाद कम से कम ये भी संतुष्ट हो जाएंगे कि बच्चा जो दोबारा से सक्रिय जीवन में नहीं लौट सकता, वो अगर किसी अनंत की यात्रा पर निकल रहा है तो उसको जाने दिया जाए। उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, ना अदालत को, ना सामाजिक परिवेश को, और ना ही किसी भी वैचारिकता को कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए उसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति अदालत से मांगी। और मित्रों, अदालत लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उस बात की अनुमति दे दी कि ठीक है, अगर आप चाहें ऐसा तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये धारणा जो थी, अदालत का जो निर्णय था, इसने बहुत विवादों को जन्म दिया और इस पर बहस लंबी चौड़ी वो चल रही है। और मामला वही इच्छा मृत्यु वाला है कि क्या ये संभव है, क्या इसका कोई औचित्य है। इसे ये बताया जाता है कि जीवन की एक गुणवत्ता है, एक क्वालिटी होती है, और व्यक्तिगत जो ऑटोनॉमी है, पर्सनल ऑटोनॉमी है, मानवीय गरिमा और समाज की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर ये धारणा, ये जीवन की जो गुणवत्ता है उससे जुड़ी हुई है। और असहनीय पीड़ा से मुक्ति और सम्मानजनक अंत के अधिकार की बात इन दिनों में चर्चा में इसलिए चल रही है क्योंकि ये पहले भी कई बार मामला उठा था। मित्रों, इस संदर्भ में जो इसके पक्ष में हैं उनकी तो सीधी सी बात यह है कि उनके पास बहुत सारी दलीलें हैं। एक दलील ये है कि डिग्निफाइड एंड, कि जीवन का गरिमापूर्ण अंत, ये भी हर व्यक्ति का अधिकार है। जब असहनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा हावी होने लगती है तब उसको मुक्ति दिलाकर एक सम्मानजनक ढंग से शांतिमय मृत्यु का अवसर प्रदान कर देना चाहिए। और दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी जब कोई बीमारी का इलाज ही नहीं है। चिकित्सा विज्ञान ये कहता है, चिकित्सक लोग इस बात की घोषणा कर चुके हैं, इस बात का वो एक प्रकार से स्पष्ट अपना निर्णय, अपनी सम्मति दे चुके हैं कि इसमें कोई भी आशा की एक भी किरण शेष नहीं बची। तो जीवन को लंबा खींचने की बजाय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत शांतिमय जीवन जो है उसको शांतिमय तरीके से उसको समाप्त करने की अनुमति दे दी जाए। और इस तरह से ये भी है कि वो ये भी चाहते हैं कि जब तक ये तर्क दिया जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो किसी की जान ले नहीं सकते, वो उनका काम सिर्फ यह है कि प्राण देना और यथासंभव राहत देना, ये उनका एक प्रकार से उनका दायित्व इतना ही है। उनको सभी तरह की जो ओथ उन्होंने ली होती है, चाहे वो
धनवंतरी की शपथ हो, चाहे हैनीमैन की शपथ हो, और चाहे वो अन्य अंग्रेज़ी जो विज्ञान है, अंग्रेज़ी दवाओं वाली विज्ञान जिसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उसके अंतर्गत ली गई जब शपथ हो, उन सभी शपथों के अनुसार चिकित्सक का कार्य केवल एक है कि वो जीवन दे और सुखमय जीवन दे। वो कभी भी किसी के प्राण नहीं ले सकता। मित्रों, ये बहस तो चलती रहेगी। इच्छा मृत्यु उस बच्चे के लिए तो न्यायपालिका ने दे दिया निर्देश बड़े भारी मन से कि ठीक है, अगर आप ठीक चाहें तो इसे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है। लेकिन उसमें जो चर्चाएं इस संदर्भ में मित्रों आई, उसमें एक मैं तो जिक्र ये करने से रह नहीं पा रहा कि संथारा भी तो एक प्रकार से इच्छा मृत्यु है। जब संत लोग जैन धर्म के जब संथारा पर बैठ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो खाना पीना बंद कर देते हैं इस उम्मीद में कि अब आत्मा को मुक्त करना और आत्मा की जो पावनता है उसको बहाल करना ही हमारा लक्ष्य है। और यदि एक मुक्ति का नया रास्ता खुलता है तो संथारा जो है वो उसे एक पुण्यकर्म भी माना जाता है। और इस तरह से मित्रों ये बहस लंबी चलती है, तो मैं एक मेडिकल साइंसेस के एक छोटे से मामले, एक छोटे से केस से अपनी बात को विराम दूंगा। ये न्यूयॉर्क का एक केस है जो कि आज से लगभग 2 दशक पहले आया था, और इसी तरह का था कि जब एक बच्चे को बरसों तक जीवित रखा गया लाइफ सेविंग मेथड्स के द्वारा माध्यम से। लाइफ सेविंग अर्थात जीवन बचाने वाली, उसको ऑक्सीजन भी लगा दी गई, उसको पेस मेकर भी लगा दिया गया, उसको अन्य जो जो चिकित्सा विज्ञान में संसाधन होते हैं व्यक्ति के सांस लेने के लिए आवश्यक, वो दे दिए गए। लेकिन एक दिन वही बात सामने आई जब यूथनेसिया के अंतर्गत, इच्छा मृत्यु के कानून के अंतर्गत जब इस बात की अनुमति दे दी गई कि नहीं, अगर इसको इच्छा मृत्यु इसका एकमात्र उपाय है तो इसको जाने दिया जाए। और उस वक्त भी डॉक्टरों ने इस बात के लिए कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने दखल देते हुए उनसे एक आग्रह किया था कि आप जितने भी जीवन रक्षक जिंदगी को चलाने वाले संयंत्र हैं इसको धीरे धीरे एक एक करके हटा लीजिए। उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी गई, रक्त का संचालन जो कृत्रिम दृष्टि से दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया, और जितने भी संसाधन उसको बचाने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी थे, उन सब पर एक विराम लगा दिया गया। लेकिन जब सारे ऑपरेटर्स हट गए तो एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ये आया कि वह रोगी जो अचेतावस्था में बरसों से पड़ा था, उसमें जीवन के साथ सकारात्मक लक्ष्य पैदा होने शुरू हो गए। उसकी धड़कन भी बरकरार प्राकृतिक दृष्टि से आरंभ हो गई, उसके सांसों की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई, और धीरे धीरे मानसिक अचेतन से वो वापस चेतन अवस्था में लौटने की ओर उन्मुख हो गया। तो मित्रों, उसे अब मेडिकल साइंसेस के पास तो तब भी 20 साल पहले भी यही उत्तर था कि ये एक चमत्कार है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास ना कोई स्पष्टीकरण है इसके बारे में, और ना ही इसके पक्ष या विपक्ष में कोई दलील। लेकिन ये सब उस मानवीय शरीर की संरचना के जो एक विचित्र प्रकार से जो एक संरचना होती है, उसके जो विचित्र तंतु हैं, ये उनका खेल है, जिसे आप आम ज़बान में हम लोग केमिकल लोचा भी कह लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मित्रों अस्पष्ट हैं। किसी भी बात पर दो टूक राय देना ये संभव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।